तो फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की फिल्म होगी और ऑडियंस को क्या नया देखने मिलेगा ये फिल्म के थ्रू, एक एक करके अगर बताएं आपको। क्या नया देखने मिलेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है ये हमें नहीं मालूम। बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारे समाज में एक जो सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ख़ास करके जीवन में मैंने अपने दिमाग से सोचा, अपने जीवन के हिसाब से सोचा कि क्या हमें जो डेमोक्रेसी का जो स्तंभ है, 4 इम्पोर्टेंट स्तंभ हैं, उसमें एक न्याय प्रणाली है। और अक्सर सुनने में आता है कि केस चल रहा है 10 साल, 15 साल, 20 साल, और कुछ केसेस आज एप्लीकेशन डलता है, कल फैसला हो जाता है। कुछ इतने फास्ट ट्रैक के केसेस हैं, 12 बजे रात को भी केस खुल जाता है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। और कुछ केसेस हैं, कुछ मुजरिम कह लीजिए या कुछ इंसान ऐसे हैं जो कई सालों से जेल में हैं, कई सालों से जेल में हैं, और उनकी पहली तारीख तक नहीं पड़ी, उम्र गुजर गई। लेकिन जिस गुनाह में वो अंदर है उसकी सज़ा 2 साल, अगर कानूनन प्रक्रिया चले और देखा जाए तो उसकी सज़ा 2 साल, 3 साल, 5 साल ही है। उससे बड़ा क्राइम नहीं है उनका, लेकिन वो जेल में उम्र गुजर गई। कोई 40 साल से है, कोई 50 साल से है, और वो बेचारा वहीं जेल में पड़ा है। सर, ये फिल्म मेकिंग के दौरान क्या ऐसे किसी लोगों से मिलने का मौका मिला, या फिर क्या उस चीज़ को आपने रिसर्च में शामिल किया है? जी, हमने कई जेल्स विज़िट किए, कई कैदियों से मिले, और लोगों से मिलने मिलाने के बाद उनके परिवार से मिले। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्राइम किया, सपोज मैंने क्राइम किया, मुझे जेल हो गई, लेकिन मुझ पे जो डिपेंडेंट थे उनका क्या कसूर है? सज़ा उनको होती है नहीं होती। कई फीमेल्स हैं, अब फीमेल्स ने क्राइम किया, फीमेल को जेल हो गई, शी वॉज प्रेग्नेंट, शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड इन जेल, ठीक है। अब वो 5 साल तक जेल में रहता है, उस बच्चे का क्या गुनाह है? तो ऐसे कई केसेस थे, सबको तो इसमें मर्ज करना मुश्किल था, लेकिन उसके सारांश को मैंने निकाला कि क्योंकि सबसे हर जगह एक पॉइंट कॉमन दिखा कि क्या न्याय मिला, किसी को क्या न्याय मिला, फिर किसी को आया। तो मैंने कहा जितनी मेरी क्षमता है, जो मेरे कल शब्दों में प्रेरणा है, उसको मैं पेश करता हूँ। बाकी सवाल आपके लिए है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समाज तो हम सारे फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाते हैं, कसूर एक का तो हो नहीं सकता। अगर हालात का है तो इंसान को क्यों, अगर इंसान का है तो हालात क्यों, कौन जिम्मेवार कौन? तो व्हाट इज़ लाइफ, बेसिक ज़िंदगी क्या है, ये शायद इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्या बात है, मतलब सेकंड पार्ट का भी प्लानिंग चल रहा है इसके? यस, इट इज़ देयर, नो डाउट है। क्योंकि हिमांशु सर से जानना चाहूँगा सर, क्या कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, कोलैबोरेशन कैसे हुआ, और जो फिल्म आप लोग बनाने जा रहे हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, बहुत सारा रिसर्च लगेगा इसके अंदर, क्योंकि न्यायपालिका पर सवाल उठाना इतना ईजी नहीं है। अगर थोड़ा सा बताएं कि आपके तरफ से क्या क्या इनपुट मिले सर को, एज एन एक्टर भी है आप फिल्म के अंदर, तो ये जगल करना कितना मुश्किल या डिफिकल्ट या ईजी रहा? नहीं, आई डोंट थिंक मेरे तरफ से ज़्यादा इनपुट्स मिलना, उससे ज़्यादा सर का जो नॉलेज है और सर का जो एक्सपीरियंस है उसके सामने मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। सर से हम लोग को ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा नॉलेज मिलता है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सर ने जो बोला है कि क्या हमको न्याय मिलता है, मगर जिस तरीके से सर इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट इज़ अ सरप्राइज़। वो जब भी आप एक्चुअल फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि सर ने जो क्वेश्चन किया था और जो सर ने प्रेजेंट किया है वो क्या है, दैट इज़ अ ट्विस्ट। सो वेट फॉर दैट। जैसे सर ने कहा कि जो क्वेश्चन है क्या आपको न्याय मिला, तो आपको लगता है कि फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, लोगों तक पहुंचती है फिल्में, तो एक बड़ा सवाल लोग भी उठाएंगे इस फिल्म को देखने के बाद?
लोगों को जवाब देना, मुझे नहीं। मैंने सवाल उठाया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्म एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, तो मैं बस लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई क्या न्याय मिला, तुमको मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये आप बताओ ना क्यों नहीं मिला। जैसे मैंने कहा कि बच्चा जेल में पैदा हुआ, वो जेल में है। आई मेट ए गाय, 7 साल का बच्चा था, वो जेल में ही था। वो क्रिमिनल्स को ही अपना रिश्तेदार समझ रहा है। मेरा एक सब्जेक्ट भी है ये अदर सब्जेक्ट जो लिख रहा हूँ, वो क्रिमिनल्स को ही रिश्तेदार मिलता है, समझता है। जो नोटोरियस क्रिमिनल है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो उससे बिल्कुल नहीं डरता है बच्चा, जबकि दूसरे क्रिमिनल्स बहुत डरते हैं। दूसरे क्रिमिनल्स बहुत डरते हैं, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नहीं डरता। वो मेल वार्ड में भी जाता है, फीमेल वार्ड में, क्योंकि बोथ हिज मदर एंड फादर बोथ आर इन जेल, बोथ आर इन जेल ऑफ अ मर्डर मिस्टेक। वो भी एक अलग कहानी है उनकी। मतलब जैसे हम आम जिंदगी में देखें तो हर इंसान का एक किरदार है, हम किरदार ही तो जीते हैं, तो वो किरदार सब अपना अपना निभाते हैं। तो वैसे हर आदमी में एक कहानी है, तो उसी तरीके से, लेकिन सारी चीज़ें हम एक जगह तो समेट नहीं सकते। तो लेट अस, तो ये प्लेटफॉर्म का जन्म भी मैंने इसीलिए किया कि लाइक माइंडेड लोग मिलके कि हम अपने आप की मदद करते हैं। क्योंकि बहुत इंडस्ट्री चिल्लाती है कि भाई ये निपोटिज्म है, ये वो है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करना इतना आसान नहीं है। एक दौर था इन्वेस्टमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। हम इंडस्ट्री हैं, वी कॉल इट इंडस्ट्री, बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री, है ना, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री। और पैसा इसमें जो इन्वॉल्व दिखता है कि पैसा है, पैसा इसमें है नहीं। लेकिन वो पैसा क्यों इन्वॉल्व है, कैसी चमक दमक है, क्योंकि द अट्रैक्शन टू दिस इंडस्ट्री ऑफ पीपल, यूथ, इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ द ग्लैमर पार्ट। अब हम दूसरी शब्दों में जब हम सीख रहे थे, तब हमसे कहा गया था कि हम सिनेमा जो है समाज का आईना है, और आम पब्लिक में सुनने में आता है कि हम फिल्मों से प्रभावित होते हैं। तो क्या हम आईना है? अगर आईना है तो प्रभाव क्यों? ये भी एक सवाल है। और प्रभाव है तो आईना क्यों? कैसे? सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, ये फिल्म का शूट कहाँ पर होगा और कब फ्लोर पे जाना होगा? मड एंड विरार इन मुंबई, सेकेंडली लखनऊ। ये 2 लोकेशंस हैं, क्योंकि बचपन की जो कहानी हमारी फिल्म की है, 2 दोस्तों की, कि 2 जिसमें एक जान, वो लखनऊ में है। फिर किरदार कैरियर जो अदा करता है, एक दिल्ली चला जाता है, एक मुंबई आता है। तो जो मुंबई आता है वो फिल्म डायरेक्टर बनता है, और जो दिल्ली चला जाता है वो हिंदुस्तान का टॉप क्रिमिनल लॉयर है, नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आता है, उस केस के लिए वो मुंबई आता है, तो उसको याद आता है कि यार मेरा दोस्त तो यहीं है। सो मुलाकात होती है, 8 बजे मिलते हैं, तय होता है कि हम 8 बजे मिलेंगे रात को, और सुबह की फ़्लाइट से आई विल गो बैक टू दिल्ली। तो वही 8 घंटे की कहानी है। 8 घंटे में हमने अपनी सारी बातें कहने की कोशिश की। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।